तो चैप्टर 3 के में देखा जाए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किरचॉफ्स लॉ, जिस पर 100% आपको न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में मिलना ही मिलना है। बोर्ड के एग्ज़ाम ले लीजिए या फिर आप क्या करिए कि कंपटीशन के एग्ज़ाम ले लीजिए, आप किसी भी उसमें जाएंगे फील्ड में तो आपको इस टॉपिक पर न्यूमेरिकल मिलना ही मिलना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। किरचॉफ लॉ में किरचॉफ ने 2 रूल दिए। एक रूल दिया उन्होंने सीधे सीधे करंट को लेकर के, और एक लॉ दिया उन्होंने सीधे सीधे पोटेंशियल को लेकर के। तो हमें इसके बारे में जानना है कि ये दोनों लॉ क्या हैं, और इन दोनों को इस लेवल तक जानना है ताकि हम उस पर न्यूमेरिकल को लगा सकें। ईज़िली न्यूमेरिकल को कॉम्प्लिकेटेड सर्किट मिले तो भी हम सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो इस बात को ध्यान से समझना है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ। अब किरचॉफ का फर्स्ट लॉ ये है, वो सीधे सीधे करंट पे कहता है। अच्छा, इनके कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उसको जानना भी ज़रूरी है। जैसे टर्मिनोलॉजी में क्या है, मान लीजिए एक हमारे पास सर्किट है, इस तरीके से सर्किट बना हुआ है, और ये सर्किट बना हुआ है। इस सर्किट में किसको क्या कहेंगे वो समझिएगा। जैसे ये पॉइंट क्या कहलाएगा, ये है जंक्शन। क्या है ये? जंक्शन। जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा वायर करंट आकर के मिल रहे हों उसे जंक्शन कहेंगे। ऐसे ही क्या है कि जैसे ये पॉइंट A, B, C, D, E, F है, तो जहाँ पर क्या होगा कि ये एक क्लोज चीज़ बने, है ना भाई, इधर सुनिए, बात ना करो भाई इतना तुम लोग। तो जहाँ पर भी क्या होगा कि यहाँ जब करंट फ्लो करने के बाद एक क्लोज चीज़ बन जाए, क्लोज लूप। जैसे ये क्या है, ये एक क्लोज लूप है। क्लोज लूप कौन सा है? A, B, C, D, A, A, B, C, D, A, ये एक क्लोज लूप हुआ। इसे क्या कहेंगे? लूप और मेश। क्या कहेंगे? लूप और मेश, ये एक क्लोज लूप हुआ। क्लियर? तो ये 2 टर्मिनोलॉजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना है। अब आइए हम अपने स्टार्ट करते हैं कि आखिर लॉ क्या है। इनका पहला लॉ ये कहता है कि इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ करेंट्स एट एनी जंक्शन इज़ 0। किसी भी सर्किट में कोई भी जंक्शन उठाइए, उस जंक्शन पर जितनी भी करंट आ रही है या वहाँ से जा रही है, उनका अगर आप अलजेब्रिक सम करें, अलजेब्रिक सम का मतलब होता है साइन के साथ, तो अलजेब्रिक सम का मतलब हो गया समेशन I = 0 किसी भी जंक्शन पर। इसी को दूसरे वर्ड में कहा गया सम ऑफ करेंट्स एंटरिंग एट जंक्शन = द सम ऑफ करेंट्स लीविंग दैट जंक्शन। मान लीजिए जैसे कोई एक पॉइंट है और इस पर करंट इधर ऊपर से है, फिर इधर से भी करंट फ्लो हो रहा है, इधर से भी करंट फ्लो हो रहा है, और इधर से भी करंट फ्लो हो रहा है। एक करंट ऊपर से I1 से आ रही है, I2 से चली गई, I3 भी चली गई, और I4 क्या है, वो भी इंटर कर रही। तो पर्टिकुलर जंक्शन की बात की जाए तो इस जंक्शन पर कितनी करंट इंटर करते हुए लग रही है आपको, बताइए। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट की तरफ आते हुए कितने करंट हैं? 2, एक है I1, दूसरा है I4। तो I1 + I4 ये इसकी तरफ आ रही हैं। अब बाकी जो करंट है क्या वो उससे दूर जा रही हैं, है ना? कौन कौन सी है? वो है I2 + I3। ये हमने यहाँ पर किरचॉफ का फर्स्ट लॉ लगा दिया इस सेंटेंस के हिसाब से। क्या ये सेंटेंस इस सेंटेंस का बराबर है? चलो ये भी देख लेते हैं। देखो कैसे हम क्या कर सकते हैं, I1 + I4 - I2 - I3 = 0। ट्रांसफ़र कर दिया लेफ्ट में तो साइन चेंज हो गया। ये है अलजेब्रिक सम, ये वाला इक्वेशन। ये अलजेब्रिक सम नहीं है, ये अलजेब्रिक सम है। इसमें हमने क्या किया, जो करंट जंक्शन की तरफ आ रही थी हमने उनको प्लस लिया, जो करंट जंक्शन से दूर जा रही हैं हमने उनको माइनस ले लिया। जंक्शन की तरफ आ रही तो I1 को प्लस लिया, I4 को प्लस लिया, ये दोनों दूर जा रहे हैं तो दोनों को माइनस लिया, = 0 कर दीजिए। क्लियर?
आप इसको माइनस कर सकते थे, इसको प्लस कर सकते थे, तो भी सही आएगा। लास्ट में आंसर क्या आएगा? सही आएगा। मतलब साइन हम अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। क्लियर? साइन अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। हम जंक्शन की तरफ जाने वाले को प्लस कर सकते हैं या जंक्शन से दूर जाने वाले को माइनस कर सकते हैं। आएगा आंसर वही। बात समझ में आ गई? तो ये तो बात हो गई किरचॉफ के फर्स्ट लॉ की, जो कि कहता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज़ ज़ीरो। क्या होता है भाई? ज़ीरो। आइए सेकंड लॉ समझिए, ध्यान दीजिए बोर्ड पर। पहले समझिए सेकंड लॉ क्या है। फर्स्ट लॉ इन्होंने करंट के बारे में कहा था, सेकंड लॉ इन्होंने कह दिया पोटेंशियल के बारे में। किसके बारे में? पोटेंशियल के बारे में। लेकिन करंट का जो लॉ लगाया वो जंक्शन पे लगाया। किस पे लगाया? जंक्शन पर। और पोटेंशियल जंक्शन पे लगेगा नहीं। वो कहाँ लगाया? उन्होंने लूप में लगाया। कहाँ लगाया? लूप में लगाया। कहा गया कि किसी लूप में अराउंड एनी क्लोज लूप ऑफ ए नेटवर्क द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल मस्ट बी ज़ीरो। यानी जो करंट के बारे में कहा गया था ना, वही कह दिया गया पोटेंशियल के बारे में। अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल मस्ट बी ज़ीरो। यानी पोटेंशियल में क्या करेंगे? साइन लगाएंगे। क्लियर? अब एक बात समझने वाली। अच्छा, इसी को दूसरे लैंग्वेज में समझो। द अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ मतलब वो बैटरी लगा होगा उसका ईएमएफ्स इन एनी लूप ऑफ ए सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द करेंट्स एंड रेजिस्टेंस इन इट। इसको समझने के लिए पहले ज़रूर सर्किट से समझाते हैं तुम्हें। हम क्या करते हैं, यहाँ पर साइन कन्वेंशन में बनाता हूँ। साइन कन्वेंशन का मतलब ये है कि पोटेंशियल को कब प्लस लेना है ईएमएफ को और कब माइनस लेना है, और आई इंटू आर को कब प्लस लेना है और कब माइनस लेना है, यही सीखना है, समझना। जैसे मान लो मैंने एक सर्किट बनाया, ये एक सर्किट है, बैटरी लगा दे रहे हैं, यहाँ पर भी क्या करो, एक रेजिस्टेंस लगा दो, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लगा दो, चलिए ये हो गया। कुछ ज़्यादा बैटरी बड़ी लग रही है, छोटा कर दे ज़रा। ये है R1, R2, R3 एंड R4। ये EMF है 1 और इसका EMF है EMF 2। ठीक है। अब एक बात बताओ, EMF 1 से इस बैटरी से करंट निकलेगी, किधर जाएगा? इस तरफ। क्या ये I1 होगा? यहाँ पर भी I1 होगा। इससे भी बैटरी, इससे करंट निकले किधर जाएगी? इधर जाएगी, इधर I2। ऐसे घूमते घूमते यहाँ भी क्या होगा? I2 जाएगी ना, ये गई। ठीक है। अच्छा, तुमको और आसान कर देते हैं, पहले समझने के लिए और आसान चीज़ समझाते हैं। बैटरी का साइन बदल दो। जब न्यूमेरिकल कराएंगे ना तो ये वाला केस लेंगे, दूसरा वाला। पहले ये वाला केस समझते हैं। I1 यहाँ से करंट निकला, चलो यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से I2 निकलेगा, यहाँ तक भी I2 पहुँचा। यहाँ जाने के बाद यहाँ पर क्या होगा? जंक्शन रूल लगेगा। I1 एंट्री कर रहा है, I2 एंट्री कर रहा है, तो बाहर क्या निकलेगा? I1 प्लस I2। वेरी गुड, सीख गए ये बात। तो I1 प्लस I2 आगे चल रहा होगा, यहाँ तक I1 प्लस I2 जाएगा। लेकिन जब इस जंक्शन पे जाएगा तो क्या होगा? बढ़ जाएगा। इधर वाले में I1 चला जाएगा और इधर वाले में I2 चला जाएगा। चलो नाम दे देते हैं इसको, A, B, C, D, E, F, है ना। इन्होंने कहा साइन कन्वेंशन लिया। साइन कन्वेंशन कहा, हम देखो सबसे पहले तो अपना एक डायरेक्शन लेते हैं। एक डायरेक्शन होता है जो करंट का होता है, जो सर्किट में आपको बैटरी के हिसाब से लगाना पड़ेगा। आप नहीं बनाएंगे उसे, वो बैटरी के हिसाब से बनता है ना। दूसरा, एक लूप का डायरेक्शन आप खुद बनाएंगे। आप उस लूप का डायरेक्शन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों ले सकते हैं। मैं कहता हूँ आप हमेशा क्लॉकवाइज लेना अपने आसानी के लिए। तो मैंने क्या किया, इसमें ले लिया क्लॉकवाइज और इसमें भी क्लॉकवाइज का मतलब मैं ऐसे चलूँगा, ये इसमें भी ऐसे चलूँगा।
तो यहाँ पर दो डायरेक्शन हुए ना, एक डायरेक्शन है करंट का और दूसरा डायरेक्शन जो मैंने लूप का लिया है, दो डायरेक्शन है। अब दोनों डायरेक्शन के हिसाब से बैटरी और I इंटू आर को प्लस और माइनस कहा जाता है, दोनों डायरेक्शन के हिसाब से। कैसे? अगर मान लो ये बैटरी लगी है, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, और आपका डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में, बैटरी है और आपका डायरेक्शन ये है, उस वक्त जो पोटेंशियल होगा V, जो बाद वाला किधर से चले हो, इधर से ना, इधर से लेफ्ट से चल रहे हैं, लेफ्ट से चलते हुए टर्मिनल कौन सा पहले मिला? पॉजिटिव, और बाद में कौन मिला? नेगेटिव। बाद वाले टर्मिनल को चूज़ कर लेना, यानी बाद वाला टर्मिनल क्या होगा? माइनस, तो यहाँ लिखेंगे EMF हो जाएगा माइनस। क्लियर? समझ में आ गया? समझ में आया? हाँ, अब एक चीज़ है, लेकिन आप इससे कंफ्यूज होंगे ज़्यादा। बाद वाले टर्मिनल को आप मत लो, एक काम करो, देखो बुक में ना कुमार मित्तल की बुक पढ़ोगे अलग डायरेक्शन दिए लिया हुआ है उन्होंने, किसी दूसरे की बुक पढ़ोगे अलग डायरेक्शन है, सब अपने अपने डायरेक्शन चलते हैं। तो हम क्या चलेंगे, ऐसा करो, पहले का टर्मिनल लो, बाद वाला नहीं। पहले का टर्मिनल जो होगा उसे हम लोग पॉजिटिव लेके चलेंगे, हम अपना खुद डिसाइड करेंगे। समझ गए कि नहीं? जैसे मैंने यहाँ डिसाइड किया कि मैं क्या करूँगा, हर बार क्लॉकवाइज लूँगा, एंटी क्लॉकवाइज लेने का झंझट ही नहीं पालेंगे। ठीक है, आप एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो भी आंसर सही आएगा, मैं फिर बता रहा हूँ। क्लियर है? जैसे मैंने यहाँ बताया था, आप इसको पॉजिटिव ले लिए, इसको नेगेटिव, आप इसको नेगेटिव ले लिए, इसको पॉजिटिव, तो भी सही आएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले टर्मिनल पे क्या करेंगे, साइन अपना फिक्स कर देंगे। अच्छा, मान लो बैटरी ऐसे ही है, प्लस माइनस, और आपने अपना डायरेक्शन बदल दिया, लूप किया। अब बताओ पोटेंशियल क्या आएगा? माइनस, क्योंकि इधर से चले हैं, पहले क्या मिला? माइनस। तो यहाँ पर लिख देंगे V = माइनस EMF। अभी लूप में मैं दिखाऊंगा कैसे लिया जाता है। ऐसे ही करंट का होता है। क्या होता है? करंट का। मान लीजिए रेजिस्टेंस में करंट फ्लो हो रहा है, और ये है करंट का डायरेक्शन I, और आपका डायरेक्शन भी इसी तरफ है। दूसरा केस हो सकता है कि यही चीज़, ये रहा करंट I ऐसे ही फ्लो हो रहा था, और आपने अपना डायरेक्शन बदल लिया। आपने क्या किया? अपना डायरेक्शन बदल लिया। तो इसमें सेम डायरेक्शन है, में इसमें अपोजिट डायरेक्शन है ना। ये किसका डायरेक्शन है? ये जो एरो में बना रहा हूँ किसका डायरेक्शन है? जो हमने लिया है, जो हमने लिया। अभी मैं दिखाऊंगा इसमें एग्जाम्पल में। जब ये दोनों डायरेक्शन सेम हो, जब दोनों डायरेक्शन सेम हो, उस वक्त हम जो लिखेंगे V = माइनस IR लिखिए। अब जो दोनों डायरेक्शन अपोजिट हों उस वक्त लिखिए V = प्लस IR। यह हमारा अपना साइन कन्वेंशन रहेगा। EMF के लिए ये साइन कन्वेंशन चलते चलो, जो टर्मिनल पहले मिले वही साइन बना दो। ठीक है? चलना किससे है? अपने लाइन से। जो तुम लेंथ बनाओगे अपना डायरेक्शन, उस पर चलना है आपको। और इस पर क्या है, हम चल रहे थे, देखा करंट भी हमारे साथ बह रहा है, भाई नेगेटिव ले लो। हम चल रहे थे, देखा करंट हमारे अपोजिट में बह रहा है, तो क्या करो? पॉजिटिव ले लो। अब इस साइन कन्वेंशन ज़रा अप्लाई करके देखते हैं। चलो पहले लूप ले लेते हैं, कोई भी लूप लेके बता दो। चलो लूप हमने नीचे वाले ले लेते हैं ना, तो यहाँ ले लेते हैं लूप, कौन सा लिया भाई? ACFB। ACFB लूप क्लोज हुआ? नहीं, नहीं हुआ। ACFB, वापस यहाँ तक तो आओ। A, अब लूप क्लोज हो गया। अब लूप क्या हो गया? क्लोज हो गया। जिस पॉइंट से चलो उस पॉइंट तक पहुँच जाओ, तो फिर क्या होगा? लूप क्लोज हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसमें जितने भी पोटेंशियल हैं सबको लिखना है। जितने भी पोटेंशियल है सबको लिखना है। देखो एलिमेंट कौन कौन से हैं? एक बैटरी लगा है, एक रेजिस्टेंस R3 है, चलो आगे, एक और R2 है, और EMF E1 है, R4 है। इतने एलिमेंट हैं। लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहले बैटरी शुरू करो। बैटरी चलना, बैटरी ख़त्म कर देना। चलो बैटरी चल रहे हैं। देखो बैटरी का डायरेक्शन में तुम अगर ये जो लूप है इस पे तुम चल रहे हो, ऐसे चल रहे हो ना, इधर से आओगे तो पहले क्या मिलेगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? ध्यान दो भाई,
लूप का डायरेक्शन समझ रहे हो कि नहीं? लूप का डायरेक्शन है ए सी एफ बी ए, ऐसे चल लो तो तुम यहाँ से ऐसे 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 आए 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 ए, पहले टर्मिनल मिल गया, क्या मिल गया? नेगेटिव। तो यहाँ लिखोगे माइनस EMF2 बन गया। अब आगे बढ़ो, इसी से आगे बढ़े। हाँ, रेजिस्टेंस मिल गया। अब रेजिस्टेंस में करंट का डायरेक्शन और अपना चलने का डायरेक्शन मिलाओ, सेम है, सेम है। करंट भी उधर से इधर आ रहा है और आप भी उधर से इधर आ रहे हैं। देखो सेम में क्या बनाया था? नेगेटिव। तो यहाँ बनेगा -IR और करंट कौन था? I2 था। रेजिस्टेंस कौन था? R3 था। क्लियर? आगे बढ़ो, आगे बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। कुछ मिला भी नहीं, कुछ भी नहीं मिला, कुछ मिला, कुछ मिला, ये मिल गया R2। अब इसमें भी क्या होगा? पोटेंशियल, अब पोटेंशियल। अब हम चल रहे हैं राइट में और करंट आ रहा है लेफ्ट में जा रहा है। भाई देखो ना, करंट ऐसे जा रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं? ऐसे जा रहे हैं। तो क्या होगा? प्लस होगा, अपोजिट वाला प्लस लेते हैं। IR कौन था? करंट यहाँ I1 था, यहाँ करंट I2 था, यहाँ करंट क्या था? I1। और रेजिस्टेंस कौन है? R2 है। समझ में आया? आगे बढ़ो, चलते 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 तो फिर एलिमेंट वो मिल गया, बैटरी। अब हम पहुँचे बैटरी पर, तो पहले क्या मिला? प्लस या माइनस? प्लस। तो यहाँ जो प्लस जो पहले मिलता हुई बनाते हैं ना, तो ये हो जाएगा EMF1। क्लियर? अब यहाँ से फिर आगे बढ़ो, आगे बढ़ते 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 फिर इसी लूप में जाना है ना, बढ़ते बढ़ते फिर एलिमेंट मिल गया। अब एलिमेंट में करंट का डायरेक्शन क्या है भाई? करंट का डायरेक्शन ऊपर से I1 आएगा, I1 + I2, तो इधर तो I1 चला जाएगा और नीचे कौन आ रहा होगा? I2 आ रहा होगा ना। तो नीचे I2 है, हम चल रहे हैं नीचे, करंट भी है नीचे। इसका मतलब क्या हुआ? सेम डायरेक्शन में -IR। करंट कौन था? I2 था। रेजिस्टेंस यहाँ I4 है। फिर आगे बढ़ो, आगे बढ़ते बढ़ते फिर वही बैटरी आ गई जिसको हम लिख चुके हैं, =0। क्या ये सारे पोटेंशियल हैं? हाँ, सारे पोटेंशियल हैं। ये बैटरी का पोटेंशियल है और ये रेजिस्टेंस के एक्रॉस पोटेंशियल है, R3 के एक्रॉस, ये R2 के क्रॉस और ये R4 के क्रॉस। सारे पोटेंशियल का सम 0 होता है? हाँ होता है। क्या सारे साइन के साथ हैं? साइन के साथ हैं। समझ में आ गया? ये हमने किस में लगाया? नीचे वाले में। किस में लगाया? नीचे वाले लूप में। क्या इसी को हम ऊपर वाले लूप में अप्लाई कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं। चलो उसको भी सीखो, अब तुम बताना एक एक करके, ठीक है? चलो यहाँ लिखते हैं लूप। कौन सा लूप ले लिया भाई? नाम से स्टार्ट करो, C से स्टार्ट करो। तो C D अच्छा मैं R1 लिख रहा हूँ, D E F फिर से C बन गया। यहाँ से स्टार्ट किया था, चलते 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 फिर पहुँच गए C पर, लूप बन गया। अब कहाँ से स्टार्ट करते हो? कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। इक्वेशन बनाना छापो नहीं भाई, इक्वेशन बनाना कहाँ से स्टार्ट करो? कहीं से भी। मैं आसानी के लिए स्टार्ट करता हूँ बैटरी से, बैटरी से। तो इस लूप में बैटरी कहाँ है? इस लूप में बैटरी कहाँ है? EMF1 है। चलो देखते हैं कि अब हम चलते किधर से हैं, किधर चलना है? क्लॉकवाइज चलना है। तो इधर से आएंगे, बैटरी पे पहुँचने इधर से आएंगे। इधर से आएंगे तो पहले क्या मिलेगा? -EMF। क्यों माइनस लगाया भाई? माइनस क्यों लगाया? हाँ, उधर से आ रहे थे तो हमको पहले माइनस वाला टर्मिनल मिल गया, जो पहले मिलेगा वो साइन। आगे बढ़ो, क्या मिला? R2, मतलब हमें IR लगेगा। अब IR लगेगा लेकिन माइनस प्लस देख लो, करंट इधर आ रहा है, हम भी उधर से इधर आ रहे हैं, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में, अरे ये रहा, सेम डायरेक्शन में माइनस, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -IR और ये है I1 और ये है R2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़े, कोई एलिमेंट मिला? नहीं नहीं नहीं, मिल गया। कैसे जा रहा है? हम ऐसे जा रहे हैं, करंट भी ऐसे ही जा रहा है, सेम डायरेक्शन। लेकिन करंट की वैल्यू कौन सी है? I1 + I2 × R1, सही है? सही है ना? चलो फिर आगे बढ़ो, बढ़ते 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 कोई एलिमेंट मिला? कोई नहीं मिला। बैटरी से स्टार्ट किया तो बैटरी पहुंच गए, ठीक है?
क्लियर, समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया, अब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा ना। चलिए नोट कर लीजिए इसको आप सभी लोग। चलिए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी वे में सॉल्व करेंगे और इसमें दोनों लॉ को फिर से समझेंगे भी, है ना। ध्यान दीजिए भाई, एक हमारे पास ये सर्किट है, सर्किट में 3 करंट फ्लो हो रही है और उसने सर्किट बना के दे दिया हमें। अब हमें क्या करना है, तीनों करंट की वैल्यू को फाइंड करना है। सबसे पहले क्या करिएगा इसमें, देखो भाई बोर्ड पर देखिए, सबसे पहले क्या करिए, अपना लूप बना दीजिए। मैंने पहली बार ही कहा था कि अपना लूप कौन सा बनाएंगे, क्लॉकवाइज में। तो चलो ये हमने क्लॉकवाइज में लूप बना दिया और ये हमने क्लॉकवाइज में लूप बना दिया, ठीक। अब इसमें किरचॉफ का फर्स्ट लॉ लगाते हैं, कौन सा है, करंट का लॉ। किसी जंक्शन पर आने वाली जितनी करंट हैं वो जाने वाली करंट के बराबर होंगी। अब देखो एक जंक्शन अगर देखा जाए तो हमें ये जंक्शन दिख रहा है जहाँ 2 करंट मिल रही हैं, एक है I1 और दूसरा है I2 और तीसरा I3 यहाँ से निकल रहा। क्या मैं लगा सकता हूँ KCL, किरचॉफ करंट लॉ। ये हो जाएगा I1 + I2 = I3। लग गया भाई, सही है एकदम। ये 2 करंट इस जंक्शन पर आ रही हैं, देखो इधर से आ रही और एक इधर से आ रही और ये I3 निकल रही है, लग गया। अब ज़रा KVL लगाने का टाइम आ गया। तो KVL मैंने कहा था किस में लगेगा, लूप में, और लूप में डायरेक्शन बनाना पड़ेगा। तो पहले लूप तो लिखो। चलो ये लूप उठा लेते हैं। तो एक लूप हम बताते हैं, लूप कौन सा लगा दिया, A B E F, कहाँ तक, A तक, फिर पहुँच गए A B E F A, ये लूप में पहुँच गए। अब इसमें क्या लगाना है, KVL, क्या लगाना है भाई, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ पोटेंशियल लॉ। कहाँ से मैंने कहा था स्टार्ट करेंगे, बैटरी से। चलो बैटरी से स्टार्ट करते हैं। इस लूप में बैटरी कहाँ है, यहाँ से, आसानी के लिए मैं कहता हूँ। और हम चल कैसे रहे हैं, ऐसे, ये ऐसे चल रहे हैं। तो तुम यहाँ से पैदल 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 चले, चलते 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 यहाँ पहुँचे। तुम्हें पहले क्या मिला, माइनस या प्लस, माइनस। तो तुमको मिला पहले माइनस और कितनी वैल्यू, 12। EMF लिखते हैं 12। फिर आगे बढ़े, आगे बढ़ते 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 एलिमेंट मिल गया। अब इस एलिमेंट में करंट कैसे है, ऊपर, तुम भी जा रहे हो ऊपर, दोनों सेम डायरेक्शन, इसलिए क्या होगा, नेगेटिव, माइनस। और क्या लिखते हैं, I × R। I कितना है, I1, R कितना है, 5। आसान। चलो आगे बढ़ो, चलते 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 यहाँ पहुँचे। तो देखो तुम आ रहे हो ऊपर से नीचे, I3 भी आ रहा है ऊपर से नीचे, तो फिर माइनस, कितना होगा भाई, I3 × 2, सही है। चलो चलते 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 फिर आ गए, वही पहुँच गए, कोई नहीं मिला। ये हो गया 0। क्या इक्वेशन कैसा बन गया, देखो ये बन गया हमारा, सब माइनस है ना, ऐसे लिख सकते हो 5I1 -2I3 = ये उधर लेके जाओ तो क्या हो गया, +12 हो जाएगा, = उधर गया, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 2। इसमें हमने KVL लगा दिया। चलो KVL अब इसमें लगाते हैं, ध्यान देना भाई, छापो नहीं, बार बार कह रहा हूँ, छापो नहीं, समझो, बहुत क्वेश्चन कराऊंगा अभी मैं, तब लगाना तुम। इसमें KVL लगाओ, कौन सा लूप, BCDE, BCDE, फिर से कहाँ पहुँचो, B पे पहुँच जाओ, पहुँच गए। अब KVL लगाना है हमें, तो KVL के लिए कहाँ से स्टार्ट करते हैं भाई, बैटरी से। देखो ढूंढो बैटरी है कहीं, ये रहा बैटरी। अगर 2 बैटरी हो तो कहीं किसी बैटरी से स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से स्टार्ट करोगे, चल कैसे रहो, ऐसे चल रहे हो, तुम चल रहे हो ना, देखो ऐसे चल रहे हो, यानी ऐसे 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 आए यहाँ पर। पहले क्या मिला, बैटरी का प्लस, तो यानी प्लस होगा बैटरी का 6, ठीक है। आगे बढ़े, बढ़ते 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 ये मिल गया। अब तुम जा रहे हो ऊपर, करंट आ रहा है नीचे, ऑपोजिट हो गया, ऑपोजिट का मतलब प्लस, और है I3 × R, कितना है भाई, 2। चलो फिर आगे बढ़ो, बढ़ते 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 यहाँ पहुँचे। तुम आ रहे हो ऊपर से नीचे, करंट जा रहा है नीचे से ऊपर, तो क्या होगा, फिर प्लस, तो I2 × 3, और कोई है, ख़त्म, 0 = 0। इसको भी ज़रा आसान बनाओ,
क्या हो जाएगा 3i2 प्लस 2i3 इज इक्वल टू -6, इक्वेशन थर्ड। अब देखो ज़रा, इसको हमें सॉल्व करना है, इसको इन दोनों को सॉल्व करना है 2 और 3 को, और हमें i1 i2 i3 की वैल्यू फाइंड करना है। लेकिन बड़ा एक गड़बड़ चीज़ दिख रही। देखो ये चचा छापे पड़े हैं, मानेंगे नहीं। क्यों कर रहा हूँ ट्राई? नहीं, क्यों पहले ट्राई करो? जब मैं समझा रहा हूँ तो मैं न्यूमेरिकल दूंगा, ट्राई करना फिर। हाँ, अब इसमें देखो i1 है i3 है और इसमें i2 i3 है, सॉल्व ही नहीं होगा, सॉल्व ही नहीं होगा। प्लस माइनस करो, कटेगा कौन? तो करना क्या है, ज़रा पहले सेम तो बनाओ। सेम कैसे बनाओगे? इसमें i1 की जगह क्या i2 प्लस i3 लिख सकते हैं, कुछ ऐसा? यहाँ से क्या हो सकता है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ i1 इज इक्वल टू i3 माइनस i2। ठीक है, अब क्या करो, ये किस में रख दो, इक्वेशन 2 में। 2 में क्या है, -5 i1 की जगह i3 माइनस i2, और फिर है -2i3 इज इक्वल टू 12। सॉल्व करते हैं, -5i3 प्लस 5i2 माइनस 2i3 इज इक्वल टू 12, तो ये हो जाएगा 5i2 माइनस 7i3 इज इक्वल टू 12। अब देखो दोनों में i2 i3 आ गया, i2 i3 आ गया, यहाँ पर भी i2 i3 है। अब हमें वैल्यू को सेम करना है ताकि वो कट सके। यहाँ 3i2 है, यहाँ 5i2 है। ठीक है, चलो हम i2 को काटने के चक्कर में पड़ गए। तो क्या करो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें नहीं 2 से नहीं, इसमें 3 से कर दो, इसमें 5 से कर दो। इसमें 3 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 3i2 माइनस 21i3 इज इक्वल टू 15i2 और 21, और ये हो जाएगा 36। ये हो गया हमारा वही इक्वेशन। अच्छा आगे बढ़ा देते हैं, चलो 4th इक्वेशन कर दिया, और इसको लेके आओ। इसको देखो, इस वाले में क्या किया हमने, इसमें कर दिया इंटू 3, और इस वाले में कर दो इंटू 5। ठीक है, तो 5 से 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 15i2 प्लस 10i3 इक्वल टू -30, इक्वेशन 5। देखो 15i2 है, क्या करो माइनस कर दो, तो सबका साइन नीचे बदल जाता है, बदल दिया। ये दोनों कैंसिल, इसमें क्या होगा, ये माइनस है ये माइनस ऐड होगा, क्या हो जाएगा भाई, -31i3 इज इक्वल टू ये प्लस ऐड हो जाएगा 66। यहाँ से i3 की वैल्यू 66/3। क्या कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? हाँ, यहाँ 31 है ना, सही है, 21 और ये 31 और ये 66, तो ये हो जाएगा -66/31। चलो साइन अभी देख लेंगे, -66/31 एम्पियर। ये एक की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब अगर तुम्हें i3 आ गया, i2 पता कर सकते हो, किसी क्वेश्चन में रख दो। किस में? चलो अच्छा i1 पता कर लेते हैं, 2 में रख करके i1 पता कर लेते हैं। चलो 2 में रखते हैं तो -5i1 माइनस 2 इंटू i3 66/31 माइनस में इज इक्वल टू 12। एक बार मुझे आंसर माइनस में आ रहा है, देखेंगे बाद में, हो सकता है डायरेक्शन अलग करना पड़े। अब देखो क्या होगा, तो -5i1 माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 120 और 12 132 बटे 31 इज इक्वल टू 12। इसको इधर लेके जाएंगे, -5i1 इज इक्वल टू 12 माइनस 132/31। 31 एलसीएम ले लिया, तो 12 के 12 2 12 36 2 38 382 माइनस 132 कितना आएगा, 2 में से 2 गया 0 8 3 5 और 3 में से 1 2 250/31। यहाँ भी माइनस ये है। ठीक है,
क्या आ जाएगा, ध्यान समझिए, ये 5 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा I1 इज इक्वल टू माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 ऊपर है और 155, ठीक है, 5 से कट कर दो। अच्छा हमने मल्टीप्लाई क्यों किया, 5 सीधे सीधे काट देते हैं, क्यों हमने कर दिया ये हो जाएगा 50/31, सिंपल। I1 की वैल्यू आ रहा है, गलत आ रहा है, ये चेक करो कहाँ गलती हो रही, ज़रा पेन चलाओ, कैलकुलेशन करो। हमें लग रहा है कि हमें नहीं दिख रहा, तुम लोग को शायद दिख रहा हो। देखिए कॉन्सेप्ट समझने में एक जगह गलती हुई कि किरचॉफ ने कहाँ कहाँ हमें छूट दी है, ध्यान समझिए भाई, सभी लोग देखिए हमें कहाँ कहाँ छूट दी थी। उसने एक छूट दे दिया कि आप जब KCL लगाएंगे तो उस वक्त जो अलजेब्रिक सम करेंगे उसमें किसी को भी कोई डायरेक्शन दे सकते हैं, साइन कन्वेंशन, आने वाले को पॉजिटिव दे दिए, जाने वाले को नेगेटिव दे दिए, या जाने वाले को पॉजिटिव दे दिए, आने वाले को नेगेटिव दे दिए, वहाँ छूट है, क्लियर। दूसरा छूट उन्होंने दिया कि हम जब साइन कन्वेंशन लेंगे तो वहाँ पर जो लूप लेते हैं उस लूप में कोई भी लूप का डायरेक्शन ले सकते हैं, आइदर इट विल बी क्लॉकवाइज और नेगेटिव वाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तीसरी छूट उन्होंने यहाँ दिया तो ज़रूर है पोटेंशियल EMF और I/R में, लेकिन एक को बदलेंगे तो दूसरे को भी बदलना पड़ेगा। यहाँ गलती हमसे हो रही है। अगर एक को आप डायरेक्शन बदलेंगे, आप इसको मान लीजिए EMF को पॉजिटिव देना चाह रहे हैं तो इसको क्या करना पड़ा, IR को फिर साइन कन्वेंशन बदलना पड़ेगा। तो मैंने आपको साइन कन्वेंशन क्या बताया कि रास्ते में बैटरी का टर्मिनल जो पहले मिलेगा उसे ही सेलेक्ट करना है, उसे ही सेलेक्ट करना है। और I/R में मैंने कहा कि अगर आपका डायरेक्शन चलने का और करंट का डायरेक्शन चलने का सेम है तो नेगेटिव कहिए, ये तो मैंने कहा। तो यहाँ पर गलती हुई, अगर ये साइन लेते हैं हम I और आपका डायरेक्शन सेम है और अगर आप नेगेटिव लेते हैं तो बैटरी में बाद वाले टर्मिनल का साइन लेना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं बैटरी में पहले वाले का साइन लूँ तो एक्चुअल में I/R इससे रिलेटेड है। अब क्या करना पड़ेगा, दोनों में क्या करना पड़ेगा, अगर सेम डायरेक्शन में तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, बैटरी वाला साइन अपना बदल देते हैं, बस बाकी सब ऐसे ही रहने देते हैं। बैटरी वाला साइन है तो बैटरी में हम क्या करते थे, जो पहले साइन मिला, टर्मिनल मिला, उसका साइन लिया था ना, जैसे देखो। अब क्या करेंगे, बाद वाले ले लेंगे। क्या करेंगे, देखो ध्यान समझना, इस वाले लूप में लिया तो बैटरी जब चले तो यहाँ पर पहले साइन मिला था नेगेटिव, इसलिए -12 लिया था। क्या करो, इसको +12 कर दो, ठीक है। जब +12 कर देंगे तो ये माइनस में, ये माइनस में, ये उधर जाएगा तो -12। एक चीज़ ये फ़र्क हो गया। अब इसमें कहाँ कहाँ चेंज हुआ था, देखो हमने क्या किया था, इसमें I1 I2 रखा था ना, I2 I3, तो यहाँ पर रखा था I2 I3, I3 - I2 यहाँ रखा, और यहाँ पर क्या होगा, -12 -12 इसमें मल्टीप्लाई किया तो -36। चलो करेक्शन कर लिया। चलो दूसरा करेक्शन देखते हैं। अब इस वाले में क्या करना है, एक बैटरी में चले तो यहाँ चलते थे, हमें प्लस मिला था तो हमने प्लस ले लिया था। हमें कौन सा लेना है, बाद वाले लेना है। तो बाद वाले के लिए क्या करोगे भाई, माइनस होना चाहिए, यहाँ माइनस बाद में है तो यहाँ माइनस कर दो। यहाँ माइनस का मतलब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब इसमें कुछ मल्टीप्लाई किया था नहीं, हमने ले जा करके इसको सिर्फ वहाँ पर इक्वेशन के साथ लगा दिया था। तो अब इक्वेशन के साथ लगाएंगे और इसमें क्या किया था, 5 से मल्टीप्लाई किया था तो 30 आया था। तो यहाँ क्या होगा, -30 की जगह +30 होगा। अब जब इसको क्या करेंगे, इससे माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस ऐड हो जाएगा तो ये होगा -66, -66 माइनस ये तो कैंसिल हो गया, आ गया प्लस। अब आंसर मैच करने लगा। तो साइन में हमसे गलती हो रही थी। अब I3 आ गया तो हमने I3 की वैल्यू किस में रखा था, इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में क्या है, -5I1 -2I3, यहाँ साइन हटाओ, और -12 यहाँ माइनस लगा दो। अब देखो जब सॉल्व करना होगा तो यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगाइए, और यहाँ -12 लगाइए, माइनस, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो इसको प्लस कर दीजिए और इसको माइनस ही रखने दीजिए। अब यहाँ पर जब हमने सॉल्व किया था LCM लिया था 31, यहाँ जब 12 से 31 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 372, और माइनस में, और ये प्लस में, और इधर है -5I1।
तो 372 से 132 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, यहाँ आ जाएगा -240 और -240 यहाँ आ रहा है, लेकिन यहाँ भी तो माइनस है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल होगा। 5 से इसमें डिवाइड करेंगे तो I1 जो आएगा 5 से 240 में डिवाइड करिए, हाँ 48 बाई ये कितना है 31 एम्पियर, एक चीज़ आ गया। तो I1 आ गया और I3 आ गया। I2 पता करना है तो किसी इक्वेशन में रखिए। चलिए I2 वाले में रखने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 उठाते हैं। तो 3I2, हाँ उसे भी कर लेते हैं, चलो अच्छा करते हैं, KCL वाले लगाते हैं ना। तो I1 + I2 = I3, यहाँ रख लो KCL वाले से, पहले इक्वेशन से I2 पता करना है ना। तो I2 = I3 - I1। I3 कितना आया था 66/31 - I1 48/31। यहाँ से 31 LCM 66 - 48, 16 से 8 गया 8 और 5 4 1 18/31, ये रहा आंसर। तो ये आ गया I2 की वैल्यू, ये हो गया थर्ड आंसर। तो इस क्वेश्चन से हमें एक चीज़ पता चला कि किरचॉफ लॉ में अगर KCL और KVL में अगर हम EMF का साइन बदलना चाहते हैं अपने हिसाब से, तो क्या करो I/R का भी साइन उसके हिसाब से बदलना पड़ेगा। अब हम साइन कन्वेंशन क्या लेंगे, ध्यान से समझ लीजिए। अब हम साइन कन्वेंशन क्या लेंगे, हमेशा रास्ते में चलते हुए बैटरी लूप, बैटरी का जो सेकंड वाला बाद वाला जो मिलेगा टर्मिनल वही साइन होगा हमारा। और रास्ते में चलते हुए I/R पॉजिटिव नेगेटिव कब होगा, जब मेरा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम हो तो नेगेटिव, जब मेरा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो तो पॉजिटिव। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ढेर सारे न्यूमेरिकल लगाएंगे अभी ना। चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद और न्यूमेरिकल लगाते हैं हम लोग। अब इस पर जो और न्यूमेरिकल लगाएंगे अच्छे अच्छे, वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेकर के आएंगे, है ना। यहाँ तक इस वीडियो लेक्चर तक रहेगा।